रहीम मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, आप देख रहे हैं मुगल एम्पायर की तारीख पर मबनी ज़हीरुद्दीन मोहम्मद बाबर से बहादुर शाह जफर तक मुकम्मल दास्तान। पिछली वीडियो में हमने पहले 3 शाहाने मुगलिया के हालात जिंदगी के बारे में आपको बताया। नाज़रीन, 27 अक्टूबर सन 1605 को मुगलिया सल्तनत के तीसरे हुक्मरान जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर की मौत वाक़े हो गई। अकबर के 3 बेटे थे, सलीम, मुराद और दानियाल। मुराद और दानियाल बाप की जिंदगी में ही शराबनोशी की वजह से मर चुके थे। अकबर की वफात के बाद शहजादा सलीम नूरुद्दीन जहांगीर के लक़ब से तख्त नशी हुआ। उसने मुगलिया सल्तनत पर सन 1605 से सन 1627 तक हुक्मरानी की। उसने कई मुफीद इस्लाहात नाफिज की। कान और नाक और हाथ वगैरह काटने की सजाएं मनसूख कर दी। शराब और दीगर नशावर अशिया का इस्तेमाल हुक्मन बंद कर दिया। कई नाजायज महसूलात हटा दिए। खास दिनों में जानवरों को ज़िबा करना बंद कर दिया। फरियादियों की दादरसी के लिए अपने महल की दीवार से एक जंजीर लटका दी, जिसे जंजीरे अदल कहा जाता था। नाज़रीन, सन 1606 में सलीम यानी जहांगीर के सबसे बड़े बेटे खुसरो ने अपने बाप के खिलाफ बगावत कर दी। वो आगरा से निकलकर पंजाब तक जा पहुंचा। जहांगीर ने उसे शिकस्त दी। सिखों के गुरु अर्जुन देव ने भी खुसरो की मदद की। शहंशाह ने गुरु अर्जुन देव को कैद करके भारी जुर्माना आयद कर दिया, जिसको गुरु अर्जुन देव ने अदा करने से माजरत की। गुरु अर्जुन देव को शाही कला लाहौर में कैद में डाल दिया गया। एक रोज गुरु अर्जुन देव ने फरमाइश की कि वो दरियाए रावी में नहाना चाहता है। इजाजत दे दी गई। नहाने के दौरान गुरु अर्जुन देव ने दरिया में डुबकी लगाई और उसके बाद वो दिखाई न दिए, जिससे यह जाहिर होता है कि उन्होंने दरियाए रावी में डूबकर खुदकुशी कर ली थी। नाज़रीन, जिस मकाम पर गुरु अर्जुन देव ने दरिया में छलांग लगाई, वहां सिखों ने उनकी समाधि बना दी थी। इस बात से मुगलों और सिखों के दरमियान नफरत का आगाज हुआ, जिसके नतीजे में वसी पैमाने पर मुसलमानों का कत्लेआम किया गया। नाज़रीन, सन 1614 में शहजादा खुर्रम शाहजहां ने मीवाड़ के राणा अमर सिंह को शिकस्त दी। सन 1620 में कांगड़ा खुद जहांगीर ने फतह किया। सन 1622 में कंधार का इलाका हाथ से निकल गया। जहांगीर ही के जमाने में अंग्रेज सर टॉमस रो सफीर के जरिए पहली बार हिंदुस्तान में तिजारती हुकूक हासिल करने की नीयत से आए। 1623 में खुर्रम ने बगावत कर दी, क्योंकि नूरजहां अपने दामाद शहरियार को वली अहद बनाने की कोशिश कर रही थी। आखिर 1625 में बाप और बेटे में सुलह हो गई। बादशाह जहांगीर अपनी किताब तज़ुके जहांगीरी में लिखते हैं कि इत्रे गुलाब मेरे दौरे हुकूमत में मलिका नूरजहां की वालिदा ने इजाद किया था। जहांगीर मुसव्वरी, फनून लतीफा और शिकार का बहुत शौकीन था। उसने अपने हालात जिंदगी पर एक किताब तज़ुके जहांगीरी खुद लिखी। नाज़रीन, शराबनोशी के बायस जहांगीर आखिरी दिनों में बीमार रहता था। नाज़रीन, जहांगीर की बीवी नूरजहां उमूर सल्तनत में मुदाखलत करती थी, जिसकी वजह से बहुत से उमरा जहांगीरी दरबार से बदजन हो गए और दरबार में कई उमरा की आमदोरफ्त बंद हो गई। नूरजहां चाहती थी कि तख्ते दहली पर उसका दामाद शहरियार रौनक अफरोज हो, मगर दूसरी तरफ शहजादा खुर्रम भी तख्त का तलबगार था। इसलिए 2 फरीक बन गए, जिससे मुगल उमरा में फूट पड़ गई। मुगल अफवाज का सिपा सालार महाबत खान था, जो मुगलों का वफादार खादिम था, मगर उसका झुकाव शहजादा खुर्रम की तरफ था, जिससे नूरजहां ने शहंशाह जहांगीर को महाबत खान के खिलाफ कर दिया। महाबत खान को दरबार में तलब करके उसके साथ तौहीन आमेज सलूक किया गया। उसकी बेटी का जहेज जब्त कर लिया गया। जहांगीर जब कश्मीर जा रहा था तो रास्ते में महाबत खान ने बगावत कर दी। मुगल फौज उसके साथ थी, इसलिए उसने बासानी जहांगीर को कैद कर लिया। नाज़रीन, उन हालात में नूरजहां और उसके भाई आसफ जा सियासी चाल चलते हुए
खुद को महाबत खान के हवाले करने गए। महाबत खान एक बुलंद पाया जर्नैल था, मगर साजिशों और मक्काराना चालों से बेबहरा था। नूर जहां और आसफ जाह ने खुद को महाबत खान के हवाले कर दिया। नूर जहां ने चंद ही दिनों में मुगल फौज के बहुत बड़े हिस्से को अपने साथ मिला लिया, जिससे मुगल फौज में फूट पड़ गई और महाबत खान तन्हा रह गया। उसने फौरन फरार होकर जान बचाई। नाज़रीन, महाबत खान की कैद से रिहाई पाने के बाद जहांगीर ज्यादा अरसा जिंदा नहीं रहा। गर्मियों के मौसम में उसने कश्मीर में कयाम किया। कुछ अरसा वहां मुकीम रहने के बाद सन 1627 में कश्मीर से वापस आते वक्त रास्ते में भंबर के मकाम पर उसकी मौत वाक़ हो गई। उसकी मैयत को लाहौर लाया गया, जहां दरियाए रावी के किनारे बाग दिलकुशा लाहौर मौजूदा शादरा में उसे दफन किया गया। नाजरीन, ये मकाम अब मकबरा-ए जहांगीर के नाम से लाहौर में मशहूर है। नाजरीन, शहजादा सलीम यानी शहनशाह जहांगीर की मौत के बाद उसका बेटा शहाबुद्दीन मोहम्मद शाहजहां अव्वल या मिर्जा शहाबुद्दीन बेग मोहम्मद खां खुरम मुगलिया सल्तनत का 5वां शहनशाह था, जिसने सन 1628 से सन 1658 तक हुकूमत की। शाहजहां का अहद मुगलिया सल्तनत के उरूज का दौर था और इस दौर को अहद ज़री भी कहा जाता है। 1658 में शाहजहां को उसके बेटे औरंगजेब आलमगीर ने माजूल कर दिया। शाहजहां की तामीरात से दिलचस्पी और उसके दौरे हुकूमत में तामीर होने वाले तामीरी शाहकार आज भी कायम हैं। उसे मुगलिया सल्तनत का अजीम तरीन मैमार शहनशाह या इंजीनियर शहनशाह भी कहा जाता है। शाहजहां की वजह शोहरत ताजमहल और मुमताज महल से उसकी मोहब्बत की दास्तानें हैं। नाज़रीन, शाहजहां का असल नाम खुरम जबकि कुनियत अबू अल मुजफ्फर थी। लकब आला हजरत साहिब कुरान सानी था। नाज़रीन, शाहजहां 5 जनवरी सन 1592 ईस्वी को लाहौर में पैदा हुआ। उस वक्त लाहौर मुगलिया सल्तनत का दारुल हुकूमत था और मुगल शहनशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर 1586 से अपने खानदान के साथ लाहौर में मुकीम थे। पैदाइश के 6ठे रोज जहांगीर ने अपने वालिद जलालुद्दीन अकबर को मदऊ किया ताकि वो बच्चे का नाम तजवीज करें। शहनशाह अकबर ने बच्चे का नाम खुरम रखा और रुकैया सुल्तान बेगम के हवाले कर दिया ताकि वो इसकी तरबियत कर सकें। शाहजहां इब्तिदाई अय्याम से होश संभालने तक और होश संभालने के बाद 3 साल तक रुकैया सुल्तान बेगम के जेर साया परवान चढ़ता रहा। नाज़रीन, 28 अक्टूबर सन 1627 को जब मुगल शहनशाह जहांगीर ने वफात पाई तो जहांगीर की वफात के वक्त शाहजहां जुन्नार या जुन्नैर के मकाम पर था। जहांगीर की वफात के वक्त शाहजहां के खुसर अबू अल हसन आसिफ खान ने उसके दूसरे भाई खुसरो मिर्जा के बेटे दावर बख्श को तख्त पर बतौरे मुगल शहनशाह के बिठा दिया। यह मसनद दावर बख्श के लिए आर्जी साबित हुई और जब खानदान के दूसरे शहजादे यानी दानियाल मिर्जा के बेटे होशंग मिर्जा और तहमासब और तहमुरस शाहजहां के जेर अताब आए तो अबू अल हसन आसिफ खान ने दावर बख्श को ईरान फरार हो जाने का मौका दे दिया, मगर यह मौका उसके लिए पायदार साबित ना हो सका और उसी दौरान लाहौर में 30 दिसंबर सन 1627 को शाहजहां को मुगल शहनशाह तस्लीम कर लिया गया और 23 जनवरी 1628 को शाहजहां के हुक्म पर लाहौर में 4 शहजादों को कत्ल कर दिया गया। नाज़रीन, शाहजहां अपने तकरीबन 30 साला दौरे हुकूमत के दौरान अंदाजन 15 साल तक हुकूमत से बाहर रहा। इस मौका पर उसके निजी मामलात का मुख्तसर सा बयान बायस से दिलचस्पी है। तख्त नशीनी के साल के अंदर ही उसे आगरा छोड़कर ग्वालियर जाना पड़ा ताकि वो जज्जार सिंह की सरकोबी कर सके। जज्जार सिंह ने इताअत कबूल कर ली और शाहजहां को 1 महीने से कुछ जायद की मुद्दत की गैरहाजिरी के बाद दोबारा आगरा वापस आना पड़ा। दिसंबर 1629 में उसे दोबारा आगरा छोड़कर जाना पड़ा, जिसकी वजह यह थी कि वो खान जहां लोदी को दक्कन भाग जाने पर सजा दे सके।
शाहजहां रणथंबोर के रास्ते से चांदा से होता हुआ मालवा से 1 मार्च सन 1630 को बरहामपुर पहुंचा और यहां 2 साल तक मुकीम रहा। बरहामपुर में कयाम के दौरान ही मुमताज महल का इंतकाल हुआ। नाज़रीन, 6 मार्च सन 1632 को शाहजहां बरहामपुर से रवाना होकर जून 1632 में वापस आगरा पहुंचा और यहां मजीद 2 साल तक मुकीम रहा। 1632 के आखिरी महीनों में शाहजहां ने अपने बड़े बेटे दारा शकू की शादी की तकारीब मुनक्कद की और यह शादी 25 जनवरी सन 1633 को तय पाई। 1 फरवरी सन 1633 को तकारीब उरूसी मुनक्कद हुई और शाहजहां मुमताज के इंतकाल के बाद से जारी अय्याम सोग तर्क करके जिंदगी नगमा संज में वापस आ गया। दारा शकू की शादी के फौरन बाद ही 23 फरवरी सन 1633 को शाहजहां ने अपने दूसरे बेटे शाह शुजा की भी शादी कर दी। नाज़रीन, सन 1652 से 1654 तक शाहजहान आबाद के लाल कला में कयाम पजीर रहा। इस मुद्दत में वो सिर्फ 2 बार मुख्तसर वक्फे के लिए बाहर गया, एक बार आगरा और एक बार अजमेर। नवंबर या दिसंबर सन 1653 में मोती मस्जिद देखने गया। जनवरी 1654 में एक मराठी बहरूपिये ने शहनशाह पर कातिलाना हमला किया, मगर कोतवाल महल के हमले से वो कत्ल हुआ। नाज़रीन, शाहजहां का दौर मुगलिया सल्तनत का बेहतरीन दौर था, जिसमें शाहजहां ने तामीरात की दुनिया के अजीम शाहकार तख्लीक करवाए, जिनमें लाल किला, ताजमहल, मोती मस्जिद और तख्ते ताउस वगैरह शामिल हैं। शाहजहां के दौर के बेशुमार वाकयात हैं जिनकी तफसील में जाने के लिए इंतहाई तवील वक्त दरकार है। अल मुख्तसर, शाहजहां ने बवजह बीमारी सन 1658 में वफात पाई। नाजरीन, उम्मीद है कि आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं बहुत जल्द मुगल एम्पायर की अगली किस्त में। इजाजत दीजिए। अल्लाह रब्बुल इज्जत आपका हामी और नासिर हो।